मौजूद हैं निकिता, जो कि दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड है। और आप लोगों को अपनी जो किस तरह से इन्होंने तैयारी की थी, क्या क्या कितने घंटे पढ़ाई की थी, कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो किया था, आप लोग यदि अभी से तैयारी करें तो कम से कम कितने महीनों की प्रीमीडिएटेड तैयारी चाहिए, इन सब बातों का आप इनसे सवाल जवाब करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। उससे आप लोगों को सीखना है। इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं उनसे आपको सीखना होगा, क्योंकि क्या होता है कि लड़कों के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं, वो बाहर जाके पढ़ सकते हैं, घर वाले भी कुछ नहीं कहते। परंतु जब लड़कियों की बात आती है, बहनों की बात आती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाती है। कुछ अच्छे समझदार पढ़े लिखे भी कह सकते हैं, कुछ ऐसे बहुत ही विरले माँ बाप होते हैं जो फुल्ली आज़ादी दे देते हैं कि हाँ बच्चा तुम पूरी मेहनत करो, तुम्हारी हर एक मेहनत में हम लोग साथ हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनका मनोबल अपने आप ही दोगुना हो जाता है और बहुत शानदार वो तैयारी करते हैं। परंतु गर्ल्स के मामले में थोड़ा सा उल्टा होता है। आप सभी के घर में आप सभी ने इस चीज को फेस किया होगा कहीं ना कहीं। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि निकिता को कभी ये ख्याल आया है कि मुझे दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना है। बहुत सारी और भी सिविल की जॉब होती हैं, और सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं, अभी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए भी कोशिश कर रही हैं। पहले एक बार सीपीओ रिटन भी अच्छे से क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन फिर कांस्टेबल को चुना दिल्ली पुलिस को, कि जिससे आगे बाद में सीपीओ से दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकें। तो एक एक चीज को जानेंगे। सभी लोग आप फालतू की हजारों वीडियो शेयर करते हैं, एक बार कम से कम कुछ चेंज लाने के लिए, कुछ परिवर्तन लाने के लिए हर एक फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में आप जहां भी जुड़े हुए हैं, कम से कम इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कम से कम अपने स्टेटस पर भी, टाइमलाइन पर भी इस वीडियो को कुछ देर के लगा कर रखेंगे, तो एक परिवर्तन में आपका भी थोड़ा सा योगदान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं निकिता जी, आप अपने बारे में बताइए बच्चा, कि आप कहाँ से हैं, आपने कैसी पढ़ाई की है, इन सब चीज़ों के बारे में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं निकिता दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच नंबर 113 2016 में रिक्रूट हुई हूँ। अभी मेरी पोस्टिंग पुलिस लाइन मेन सिक्योरिटी लाइन विजिटिंग पीपी सेल में है, और अभी मैं सीपीओ की तैयारी भी कर रही हूँ। आपने बच्चा जो एजुकेशन में क्या क्या किया हुआ है? सर मैंने अभी ग्रेजुएशन किया हुआ है। किस चीज़ से? बीए में किया हुआ है। ओके, गुड, वेरी वेरी गुड। तो बच्चे, आपको कब ख्याल आया था कि मतलब कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए दिल्ली पुलिस की, और मतलब वर्दी जो यूनिफॉर्म जॉब्स होती हैं, इसके बारे में आपका मतलब मोटिवेशन बचपन से था, या बाद में आपने अपने आप को चेंज किया कि मुझे तो सिविल ना जाकर यूनिफॉर्म जॉब में जाना है? शुरू से ही मेरे को शौक था कि मैं डिफेंस में जाऊं, इसलिए मैंने कई एग्ज़ाम भी दिए। एक बार सीआरपीएफ का एग्ज़ाम देने गई थी, तो फिज़िकल में हाइट में बाहर कर दिया था मेरे को। उसके बाद कुछ कमेंट भी मिले कि हाँ भाई, अगर आपकी हाइट ही नहीं है तो आप क्यों मतलब फॉर्म फिल करते हो, ये बात लग गई। और उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जाना है तो मैंने डिफेंस में ही जाना है। उसके बाद मैंने काफ़ी रनिंग की, काफ़ी लटकी, काफ़ी फिज़िकल वर्क किया, और उसके बाद मेरी हाइट भी 1 से आधा इंच बढ़ गई। और इस तरह से फिज़िकल की तैयारी और रिटन की दोनों की तैयारी की, जिससे मेरा सीपीओ भी क्रैक हो गया था और कांस्टेबल भी क्लियर हो गया था। बहुत अच्छे, शाबाश बच्चा। ये भी है कि देखिए कि जैसे सीआरपीएफ में कम हाइट की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो बाद में उस चीज को चेंज किया। हम में से बहुत से ऐसे होते, उसे परिस्थिति सोच सकते थे, किस्मत सोच सकते थे, लेकिन यदि कहीं पर आधा 1 इंच की कमी है, तो कहने का मतलब है कि यदि आप फिजिकल वर्क करोगे, लटकोगे, थोड़ा सा पंजों के बल, कुछ ऐसे एक्सरसाइज, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्टर हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर, जो कि आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज करके आपकी थोड़ी सी हाइट। देखिए, 2 तरह के बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। एक महानालायक जो माँ बाप की जिंदगी खराब कर रहे हैं, जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ये वीडियो सिर्फ उस बहन या भाई के लिए जिसको अपने आप में चेंज करके, जान लगा के, और वो जो जवाब जो लोग कमेंट्स करते थे उनको जवाब देना है, अपना मुकाम पाना है, वो लोग समझना। पहली बात क्या आती है कि देखो, हाइट तो ऐसी चीज है जो हम भगवान पर छोड़ देते हैं, परंतु यदि थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो वो चेंज हो सकती है, वो ठीक हो सकती है,
यदि आप प्रॉपर फिजिकल रूटीन, प्रॉपर एक्सरसाइज फॉलो करें। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छे से, ठीक है बच्चा। फिर आपने ये इसके दिल्ली पुलिस के फॉर्म्स आए, फिर आपने इसकी तैयारी कैसे स्टार्ट की? आपने मतलब फिजिकल का भी, पहले तो फिजिकल था इसका, फिजिकल की तैयारी भी करनी पड़ती होगी, तो अपने रूटीन को कैसे मैनेज किया आपने? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बच्चियां होती हैं जिनको घर पे काम करना होता है, फिर या उनका भी फिजिकल है किसी ना किसी चीज का, तो वो अक्सर ये सवाल करती है कि भैया इसको कैसे मैनेज करें। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, तो फिज़िकल में मेरे को प्रॉब्लम हुई थी रनिंग वगैरह करने में। मेरे रनिंग में टाइमिंग नहीं आता था, तो मैंने काफ़ी मतलब वेट लेके रनिंग करनी शुरू कर दी थी, और धीरे धीरे मेरी रनिंग का टाइमिंग भी आने लग गया। उसके बाद लॉन्ग जंप और हाई जंप में तो मतलब उसमें टेक्निक्स होती है, उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं था मेरे लिए, लेकिन रनिंग में दिक्कत थी। और सीपीओ का जो फिज़िकल होता है उसमें 100 मीटर की शूट भी होती है, तो वो बेसिकली लिखा नहीं होता उस पर कि हाँ 100 मीटर की शूट भी है, लेकिन वहाँ पर होती है। टाइमिंग भी उसमें 18 सेकंड का होता है, जिसमें वो क्लियर करना होता है। ओके, शाबाश। तो मतलब आपने अपना फिजिकल के साथ इसको मैनेज करना स्टार्ट किया। अच्छा, एक और सवाल होता है कि कम से कम जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक अच्छा एग्जाम होता है, अच्छे बच्चे फॉर्म भरते हैं, मुखर्जी नगर तैयारी करते हैं, अपने अलग अलग जगह खूब सारा पढ़ते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अच्छे पढ़े लिखे बच्चे एग्जाम देते हैं, तो कम से कम उस कंपटीशन में आगे आने के लिए फिर ज़्यादा गर्ल्स की पोस्ट भी नहीं होती। कम से कम कितने दिन की तैयारी एक प्रॉपर सिलेबस के साथ, एक प्रॉपर रिवीजन के साथ कितने महीने होने चाहिए कि एक बेहतरीन, एक शानदार तैयारी हो सके? फिजिकल की तैयारी के साथ ज़रूरी है कि पढ़ाई भी की जाए, रिटर्न भी ज़रूरी है निकालना, तो दोनों को साथ में लेके स्किल्स को अगर बढ़ावा दिया जाए तो ही मतलब निकाला जा सकता है। सिर्फ फिजिकल करने से ये क्लियर एग्ज़ाम नहीं होता, रिटर्न भी ज़रूरी है, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। पढ़ाई करने के लिए तो बेसिकली मैं मुखर्जी नगर में शुरुआत में मैंने नोट्स वगैरह लिए थे, लेकिन उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। फिर मैंने ऑनलाइन मैराथन क्लासेस सर की देखी, और फिर मेरा पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आया और पढ़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे मेरे नोट्स भी क्लियर होते गए। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ जो भी था डाउट वगैरह क्लियर होने लगे, और मैंने और क्लासेस ली। ऑनलाइन क्लास में ये बेनिफिट होता है कि मतलब घर बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो, यहाँ पर मतलब टाइम वेस्टिंग नहीं होता, रिसोर्सेज वगैरह घर पे ही अवेलेबल हो जाते हैं, और टाइम सेविंग है बहुत ज़्यादा, जिसमें आपको एग्ज़ाम निकालने में दिक्कत नहीं होती और बहुत हेल्प मिलती है। हेल्पफुल है ये काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस लेना, और नोट्स वगैरह तैयार करने भी ज़रूरी है। नोट्स वगैरह मैंने तैयार किए थे। और हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि आप लोग कहते रहते हो ना पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। पता नहीं पीडीएफ हो गया तिरुपति बालाजी का लड्डू हो गया, खाओगे तो सीधे स्वर्ग जाओगे। भाई कुछ नहीं होने वाला पीडीएफ वालों का। यार यदि आपको पीडीएफ करना है, एनसीईआरटी पढ़िए, इतनी सारी मार्केट में अलग अलग राइटर्स की बुक पढ़िए, क्यों पीडीएफ? यदि पीडीएफ में मैंने बताया कि भैया भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो किताब में भारत के पहले राष्ट्रपति महात्मा गांधी नहीं होंगे, वो राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। तो क्यों रोना? एक्चुअल में पढ़ने की जो बात आती है वो तो आती है कि आप कितना लिख रहे हो, उस चीज पर डिपेंड करता है सब कुछ। तो बच्चा वही कितना मतलब एक मंथ की इतनी तैयारी, तो यदि आप डेली इतने घंटे और इतने महीने आप कर लेते हो तो आपका सिलेबस भी अच्छे से हो जाता है, आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाता है, और आपका जो इनर कॉन्फिडेंस है वो भी एक स्ट्रेंथ उसको मजबूत हो जाता है कि हम लोग कि हाँ अब हम तैयार हैं। हमें लगने लगता है कि इतने महीने हमने डेली इतना घंटा पढ़ लिया, नाउ वी आर रेडी, अब हम तैयार हैं कि एग्जाम कल हो जाए बेशक। तो वो थोड़ा सा बताइए बच्चा। 6 घंटे तो कम से कम पढ़ाई करनी चाहिए। सुबह मोस्टली मॉर्निंग टाइम में 5 बजे ही उठ जाती थी मैं, और रात को मतलब जब एग्ज़ाम टाइम आया तो मेरे को नींद आती नहीं थी, मैं 12 बजे तक ही पढ़ाई करती थी। बेसिकली पढ़ाई करने के लिए तो काफ़ी देर टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। टाइम मैनेज करेंगे तभी ही एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस से मतलब अपने नोट्स वगैरह तैयार करना, जिससे कि हमारे मतलब एग्ज़ाम का गोल वगैरह अचीव हो पाए और डिफेंस की तैयारी आराम से हो जाती है। बहुत अच्छी, शाबाश बच्चा।
तो कहने का मतलब है कि यदि अभी आप 6 घंटे 7 घंटे स्टार्ट करते हैं अभी, तो अभी पेपर की कोई डेट वगैरह नहीं होती, तो अभी आप 6 घंटे तो मिनिमम देकर स्टार्ट करें। फिर धीरे धीरे जैसे पेपर की टाइमिंग आती रहे तो अपना रूटीन उसी तरीके से बढ़ा दें। और ये बात सच है कि जिस इंसान के मन में कुछ पाने की चाहत रहती है, उसे दिखता है कि मेरा गोल क्या है, मुझे जीवन में क्या पाना है, उसके लिए नींद मायने नहीं रखती। जिसे सिर्फ और सिर्फ अपना समय वेस्ट करना है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन के जो अनमोल पल होते हैं, तैयारी वाले जो उम्र होती है, इसे वेस्ट करना है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वहां से तो कोई बात स्टार्ट नहीं होती। तो अभी आप 6 से 7 घंटे स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे जैसे एग्जाम पास आता रहे तब आप उस पर पूरी तरीके से डट जाए। लेकिन एक गोल बनाइए कि दिल्ली पुलिस यदि करना है तो हर हाल में 100% करना है। चलिए अब बात आती है बच्चा अपने ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में बताइए। जैसे कि जब आप रिक्रूट हो गए, नहीं सबसे पहले बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया, जब आपने एक तो फिजिकल क्वालिफाई किया, तब आपने घर पे बताया कि मेरा फिजिकल क्वालिफाई आगे हो गया है, तो उनका रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी? उनका रिएक्शन तो बहुत अच्छा था। दे ऑल आर हैप्पी टू सी मी कि हाँ भाई मेरा फिजिकल क्लियर हो गया। क्योंकि किसी को लगता नहीं था कि मेरा फिजिकल होगा, क्योंकि मेरी रनिंग में टाइमिंग नहीं आता था। सबको डाउट था कि मेरा क्लियर होगा ही नहीं। बट फिर भी मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वाले हमेशा सफलता ही पाते हैं। और उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप कोई ज़रा डिफ़िकल्टी नहीं थी। टेक्निक्स होती है उसमें, वो फॉलो करनी होती है और वही मैंने फॉलो की। बहुत अच्छी, शाबाश। तो यहाँ से एक तो आपका फिजिकल क्लियर हुआ, सब लोग खुश थे, क्योंकि सबसे अच्छा इसमें एक और अचीवमेंट होता है कि जब दुनिया ये सोचती हो कि हम फिजिकल नहीं क्लियर कर सकते और हमारा मन कहता हो कि हम क्लियर कर लेंगे और हम क्लियर कर लेते हैं, तो उसमें भी एक अलग सी अनुभूति, मतलब वो तो मैंने खुद भी पर्सनल महसूस किया। बहुत मजा आता है कि हाँ फिजिकल क्लियर हो गया, जबकि पूरा गांव, पूरा इलाका, मतलब सब लोग घर के कहते हैं इसके बस की कुछ नहीं है, ये फिजिकल नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती। चलिए शाबाश। फिर आपने बच्चा रिटन की तैयारी की, तो फिर उन लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा होगा आपके साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि फिजिकल क्लियर हो गया तो रिटन भी अच्छे से क्लियर करेंगी। जब आपने रिटन का रिजल्ट बताया तो कुछ ही चुनिंदा होते हैं, लाखों बच्चियां पेपर देती हैं, लाखों लड़के पेपर देते हैं, बट कुछ चुनिंदा होते हैं 500-700 जो फाइनल मेरिट में सेलेक्ट होते हैं। तो जब आपका रिजल्ट आया, आपके मार्क्स कितने थे बच्चा? 76। बहुत अच्छे। तो जब आपका रिजल्ट आया, आपने घर पे बताया, तो अब उनका क्या लगा कि अब तो मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया, मैं दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो गया, मुझे मेडिकल के लिए जाना है, तो मतलब तब उनको, मम्मी पापा को मतलब कैसा लगा था? वो इनको थोड़ा सा ये जाने की वो जो खुशी होती है ना बेटी की सेलेक्ट होने की, बच्चे की सेलेक्ट होने की सरकारी नौकरी में, वो माँ बाप को किस तरह का रिएक्शन होता है, वो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। तो कैसा लगा था बच्चे आपको, घर वालों को? मतलब घर वालों को बहुत अच्छा लगा था कि ये देख के कि हाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं बाहर ही थी, तब मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने बताया कि मतलब लिस्ट वगैरह आ गई है, तो उसने बोला चेक कर देख, मतलब लिस्ट आ गई है, मार्क्स वगैरह कितने आ रहे कितने नहीं। तो जब मैंने देखा, तो जब काउंट कर रही थी नंबर वगैरह, तो मेरे रीजनिंग में ज़रा अच्छे नंबर नहीं आए थे, 29 ही आए थे। और उसके बाद जब मैथ्स वगैरह आगे चेक किया तो फिर मेरे मतलब कैलकुलेट हुए तो 76 नंबर हो गए थे। और बाद में मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा सच में सिलेक्शन हो गया है, और ये जान के बहुत अच्छा लगा। और घर वालों को कैसा लगा? मम्मी जब किसको, सबसे पहले किसको बताया था कि मेरा नंबर आ गया है? ब्रदर को, ब्रदर ने ही काउंट कराए थे नंबर वगैरह। तो मैं तो इमोशनल हो गई थी कि हाँ भी मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा, मेरे को चांस ही नहीं लग रहा था कि मेरा होगा। लेकिन जब बाद में देखा कि क्लियर हो गया, तो ब्रदर ने कहा कि इतने में क्लियर हो जाएगा, आपका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सच में मतलब बहुत बहुत अच्छा फील किया। मम्मी पापा भी बहुत खुश थे और सच में प्राउड फील कर रहे थे। यही मतलब देख रहे हो, यही आपको फीलिंग लानी है उनके मन में। आप में से किसी के कोई घर का बंदा देख रहा हो, मम्मी पापा या भाई, तो सब लोग है ना, अपने बच्चों का, अपने भाई बहन का एक मनोबल बढ़ाइए। जरूरी नहीं है कि वो सब पैदाइशी नहीं होते कि सारे के सारे उसेन बोल्ट या सारे के सारे बिल्कुल न्यूटन बनकर पैदा हुए हो, बिल्कुल नहीं। यदि आप उनका मनोबल बढ़ाते हो ना, आप उनको हौसला देते हो, तो कभी कभी कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो आशा बहुत बड़ी चीज होती है, जो मंदिर में मस्जिदों में ढूंढते हैं, जो भगवान को पूछते हैं, वो आशा ही होती है।
कि काश इनके सहारे ये हमारी सुन लेंगे और हमारे सामने जो चैलेंज है, ये मुसीबतें, प्रॉब्लम है, ये पार हो जाएगी। एक बार की बात है, एक बच्चा था, मतलब बहुत ज्यादा उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे स्कूल में। तो एक बार उसकी स्कूल की जो टीचर है वो उसकी मम्मी को बुलाती है और उसकी मम्मी से कहती है कि भाई तुम्हारे बच्चे के तो मार्क्स नहीं आते और तुम्हारा बच्चा तो बहुत बेकार है, और बहुत सारा उन्हें सुनाती है। अब वो बच्चा कहता है, जो वो मम्मी के साथ वापस लौटता है, बच्चा तो बाहर खड़ा हो जाता है क्लास के, वो टीचर मम्मी को सुनाती रहती है, तो उनकी आंखों में आंसू से आ जाते हैं बच्चे के लिए ऐसा ऐसा सुन के। तो जब वो घर पे पहुंचता है, बच्चा थोड़ा, इतना बच्चा भी नहीं होता, बच्चा माँ के इमोशंस को समझता है। तो बच्चा पूछता है अपनी मम्मी से कि मम्मी टीचर ने क्या कहा। तो मम्मी कहते हैं कि टीचर ने कहा बेटा तुम बहुत होशियार हो, तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, यदि तुम और कोशिश करो तो तुम क्लास में टॉप कर सकते हो, तुम मतलब बहुत अच्छा कर सकते हो। और वही बच्चा बाद में थॉमस एल्वा एडिसन बना, ने जाने कितने सारे आविष्कार किए। सबसे बड़ा आविष्कार तो बल्ब, जिसकी रोशनी में बैठकर आप अंधेरे से लड़ते हो, पढ़ते हो। तो कहने का मतलब था, हो सकता था उनकी मम्मी उनको सच्चाई बताती, उनका हौसला डाउन हो जाता, वही उनको दूसरे वे में बताई, और वही बच्चा उस चीज को सुधारने के लिए और बेहतर कोशिश करने के लिए एक साइंटिस्ट बना बाद में जाकर। तो ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, इमोशनल ट्रीटमेंट, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त होते हैं, यदि ये थोड़ा सा इमोशनल साथ दें तो कुछ भी कर गुजरा जा सकता है। ये बात मतलब जग जाहिर है। चलिए, बहुत